आओ बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। इसमें गिवन दिया हुआ है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 50। हमें फाइंड करना है n, ठीक है, n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। टोटल 5 वैल्यू होती हैं, इसमें से 3 वैल्यू दी हैं, 2 वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम ए एन का आइडेंटिटी रखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, इससे हमें एन मिल जाएगा। तो ए एन हमने यहाँ पे 50 रखा इक्वल टू ए 5 रखा प्लस एन कितना, एन तो हमें निकालना है ना, तो एन माइनस 1 और डी की जगह में 3 रख दिया। ये हो जाएगा 50, 5 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एन क्या बच गया यहाँ पे इस साइड में, राइट साइड में एन माइनस 1 और 3 बच गया। 50 माइनस 5 कितना होता है 45, है ना, इक्वल टू एन माइनस 1 और 3 मल्टीप्लाई में 45 के नीचे आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1, कट गया, कितना रह गया 15, ठीक है। ये हो गया हमारा 15 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 हो गया, ये इक्वल टू एन, ये हो गया 16 इक्वल टू एन, ठीक। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, एस एन की आइडेंटिटी। कौन सी, एन अपॉन में 2, एन भी दे रखा है, ए भी है हमारे पास और ए एन भी है, तो हम यहाँ पर ए प्लस ए एन या एल ऐसे करके पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एन की जगह में कितना हो गया 16 अपॉन में 2, ए कितना दिया है 5, है ना, ए यहाँ पे 5 दिया है और ए एन कितना दिया है 50, प्लस में 50 कर दिया, ये कट गया, यहाँ पर 8 रह गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 55, तो कितना हो जाएगा ये 440, है ना। ये हमारे पास सम ऑफ 16 टर्म्स आ गया, है ना। तो हमने निकाल दिया सम ऑफ 16 टर्म थर्ड का फर्स्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। सेकंड पार्ट अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई है तो सेकंड पार्ट में वो सॉल्यूशन कर लेंगे उसका। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या दिया है, a इक्वल टू 7 दिया है, ठीक है, a 13 दे रखा है, देखो इसमें 35, अगर a 13 दे रखा है तो नेचुरली n मतलब ये n हुआ ना a n, तो n कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, d फाइंड करना है और s13 फाइंड करना है, सम ऑफ 13 टर्म्स। तो सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस डी निकालने के लिए, है ना, n माइनस 1 डी। ए एन क्या है, ए एन मतलब 13 टर्म, a 13, तो ये कितना हो गया 35, ठीक है। a कितना है 7 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 और d हमें निकालना है 35, यहाँ पे अपनी जगह रहेगा 7, लेफ्ट में आके प्लस में है, लेफ्ट में आ जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 13 माइनस 1 12 और d से मल्टीप्लाई होकर 12d। 35 माइनस 7 कितना हुआ 28, ठीक है, और 28 इक्वल टू 12d, तो 28 अपॉन में 12 इक्वल टू d। अब देखेंगे किससे कटता है ये, 2 से 2 14, 6 7 3, 7 अपॉन में 3 हमारे पास d आ गया, ठीक है, d आ गया 7/3। अब d हमारे पास आ गया है, हमें s13 निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म निकालना है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, सम ऑफ 13 टर्म्स है, तो मतलब n जो है 13 हो गया, अपॉन में 2, n की जगह में 13 हुआ ना यहाँ पे 2, और a कितना है 7, a 7 है प्लस n 13 है माइनस 1 और d हमने अभी निकाला यहाँ पर 7/3, और यहाँ पर हमने इसे ब्रैकेट में कर दिया, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 13 अपॉन में 2
2 7 जा क्या हो गया 14 प्लस 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 इंटू 7/3 मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे 3 4 जा 12 तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 13/2 और ये 14 प्लस 7 4 जा 28। ठीक है 28 और 14 कितना हुआ 42 है ना। कितना हो गया 13/2 इंटू 42 काट दिया इसे 21 तो SN क्या आ गया हमारे पास 13 इंटू 21। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड का सेकंड। क्या आंसर आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 273। ये हो गया सम ऑफ 13 टर्म्स। ठीक है इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी एग्ज़ाम में भी आता है तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। तो अब हम